लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं है। इफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू फाइव इन दिस एक्सपेंशन, तो हमें पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। और किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी रेज टू एन में जो जनरल टर्म हम लोग कंसिडर करते हैं वो आर प्लस वन टर्म लेते हैं, और उसे हम लिखते हैं एन सी आर इंटू फर्स्ट टर्म ए रेज टू एन माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म रेज टू आर। तो पहला जो एक्सपेंशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 बी एक्स रेज टू फोर। इसमें जो जनरल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू अभी फोर है, तो फोर सी आर इंटू फर्स्ट टर्म अभी क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर होल रेज टू फोर माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 70/27 बी एक्स रेज टू आर। अब आपको इसमें कॉफिशिएंट किसका ढूंढना है, एक्स रेज टू फाइव का। तो फर्स्ट फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन दिस जनरल टर्म। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ एक्स हियर इन दिस जनरल टर्म, ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर की पावर फोर माइनस आर, तो टू इंटू फोर माइनस आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ए रेज टू एम रेज टू एन इज ए रेज टू एम एन। और यहाँ पे एक्स आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये माइनस आर हो जाएगा। राइट, अगेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी की एक्स रेज टू एट माइनस टू आर और इंटू एक्स रेज टू माइनस आर, तो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम प्लस एन। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, फाइव के बराबर होनी चाहिए। तो लेट्स इक्वेट इट टू फाइव, तो एट माइनस थ्री आर इज इक्वल टू फाइव, एंड दैट गिव्स यू आर इज इक्वल टू एट माइनस फाइव, थ्री बाई थ्री इज वन। तो यहाँ से कॉफिशिएंट हो क्या रहा है एक्स रेज टू फाइव का। अब सिर्फ हम लोग कॉफिशिएंट पे कंसंट्रेट करेंगे, तो फोर सी आर एक कॉफिशिएंट में कंट्रीब्यूट करेगा विथ आर इज इक्वल टू वन। इस वाले पार्ट से आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा ए रेज टू फोर माइनस आर, आर की वैल्यू वन है तो ए रेज टू थ्री हो गई। और यहाँ से कॉफिशिएंट वाला पार्ट हो जाएगा आपका 70/27 बी रेज टू आर, आर आपका वन आया है। फिर दूसरे एक्सपेंशन को आप लिखिए, व्हाट इज द सेकंड एक्सपेंशन, दैट इज ए एक्स माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर होल रेज टू सेवन। तो यहाँ पे आपका जनरल टर्म क्या हो रहा है इस बार, इट इज सेवन सी आर ए एक्स रेज टू सेवन माइनस आर इंटू माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर होल रेज टू आर। अगेन यू विल बी डूइंग द सेम थिंग कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्स यहाँ पे जनरल टर्म में हो क्या रहा है, इट इज सेवन माइनस आर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, और डिनोमिनेटर में है तो माइनस टू आर, एंड यू नीड टू इक्वेट इट टू नेगेटिव फाइव, क्योंकि हमें एक्स रेज टू नेगेटिव फाइव का कॉफिशिएंट ढूंढना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री इज फोर। तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेज टू माइनस फाइव का, सेवन सी आर में आर की वैल्यू फोर रखेंगे, सेवन सी फोर हो गई, ए रेज टू सेवन माइनस फोर तो ए क्यूब हो गया, एंड हियर वी हैव माइनस वन बाई बी होल रेज टू फोर। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दीज टू आर इक्वल, कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस। तो यू जस्ट इक्वेट देम एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टू टाइम्स बी, टू टाइम्स बी आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस फोर सी वन इज फोर इंटू ए क्यूब इंटू 70/27 बी is equal to 7c4 is 7c3 which is 7 into 6 into 5 by 6, 35 हो जाएगा। ये a क्यूब है डिवाइड बाई b रेज टू फोर है आपका। और लेट्स सिंप्लीफाई, 70 और 35 आपका कैंसिल हो सकता है, ये 2 बचेगा यहाँ पे। a क्यूब इसलिए कैंसिल हो सकता है क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन है क्वेश्चन में। b और b रेज टू फोर में से b क्यूब बचेगा आपका इधर। वी आर गेटिंग b क्यूब इज इक्वल टू, ये 27 इधर ट्रांसपोज होके आ जाएगा, एंड फोर इंटू टू एट, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो you're getting b is equal to 3/2, hence 2b is equal to 3। 2b की वैल्यू चाहिए थी वो आपकी 3 आ रही है, and that is the answer given for the value of 2b।